बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अमब्रीन। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त किस्म का मीठा। हम बना रहे हैं दूध दुलारी, जो कि शादियों में बनने वाला मीठा है। अगर आपके घर में भी दावत हो या फिर कोई गेट टुगेदर हो तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे बनाया और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रिच इसका फ्लेवर होता है। तो फिर बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने दूध लिया, ये मैंने 4 लीटर दूध लिया। हम ज़्यादा बना रहे हैं, आप इस रेसिपी को हाफ़ भी कर सकते हैं। और कप के लिहाज से मैंने ये 16 कप लिए हैं। दूध को मैंने पतीले में डालकर इसको हम बॉयल करेंगे। दूध में हमारे बॉयल आ चुका है। बॉयल आने के बाद इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक एवेपोरेट करना है। हमें इसे रबड़ी की तरह थोड़ा थिक दूध बनाना है। इसके बाद मैंने इसमें ये रंगीन सवैयाँ शामिल की हैं, 1.5 कप। सवैयाँ शामिल करने के बाद इसे कंटिन्यूसली स्टर करेंगे क्योंकि नीचे से लग जाती हैं। और 15 से 20 मिनट तक हमें सवैयों को सॉफ्ट करना है इसके अंदर ही, क्योंकि हमने इसे बॉयल नहीं किया। फिर इसके बाद मैंने इसमें शुगर शामिल किया, 1.5 कप। शुगर शामिल करने के बाद भी इसे शुगर को डिज़ोल्व करेंगे और हमारी सवैयाँ भी तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद सॉफ्ट हो चुकी हैं। इसके बाद मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर लिया है 4 टेबलस्पून और उसके बाद मैंने इसको हाफ़ कप ठंडे दूध के अंदर शामिल करके डिज़ोल्व कर लिया। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे, ये कस्टर्ड की तरह बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती, थोड़ी लिक्विडी होती है। एक हाथ से हम शामिल कर रहे हैं, दूसरे हाथ से कंटिन्यूसली स्टर करेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। इस तरह से इसमें तमाम हम डिज़ोल्व किया हुआ कॉर्नफ्लोर वाला दूध शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद इसे मज़ीद हमें 15 से 20 मिनट तक थिक करना है दूध को, ताकि इसमें रबड़ी दूध वाला फ्लेवर आए। या आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। इसको हम ठंडा कर लेंगे। ये हमारी दूध दुलारी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद ये मज़ीद थिक होगी। इसके बाद बहुत ज़्यादा ठंडा करने के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे। बहुत ज़्यादा ठंडी सर्व होती है। इसके बाद मैंने इसमें केले शामिल किए हैं 12 अदद, जिसको मैंने काट लिया है। इसके बाद मैंने पाइनएप्पल चंक्स लिए हैं, इनको भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया, ये शामिल करेंगे। आप फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। आप इसमें मिक्स फ्रूट कॉकटेल भी डाल सकते हैं, सेब भी डाल सकते हैं। डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे। इसके बाद मैंने इसमें खोया शामिल किया 300 ग्राम। इसको मैंने छोटे टुकड़ों में हाथ से तोड़ लिया। इसे बहुत ज़्यादा ठंडा करके हमें शामिल करना है, क्योंकि इसके खोए के जो चंक्स होते हैं वो दूध दुलारी में आते हुए बहुत मज़ेदार लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसे अपनी खूबसूरत सी डिश में डिश आउट कर लिया। ऊपर से हमने इसे रंगीन चमचम से डेकोरेट किया। कुछ हमने अंदर शामिल किए हैं, वो वीडियो का क्लिप मिस हो गया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने घर वालों को ये मीठा बनाकर खिलाइए। बहुत ही मज़ेदार और इसका रिच फ्लेवर होता है। बहुत ज़्यादा ठंडा करके आप इसे सर्व कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।